कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। पंडाल में उपस्थित सभी महानुभाव, माता और बहनों, आज जो स्वागत और सम्मान जो दिया है मान सिंह जी, चाहे आज विधायक नहीं है, लेकिन गंगापुर की जनता ये मानती है कि आज भी ये विधायक है। और इसका सबूत देने के लिए यहाँ सबूत प्रमाणित है। ये विधायक नहीं थे, जब भी गंगापुर की जनता का काम पड़ा, इन्होंने सादर के साथ सबको आदर दिया और सबका जितना हो सका। पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार नहीं थी, उस समय भी इन्होंने इनसे जो हो सका वो इन्होंने किया। अब भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करता है। गंगापुर की जनता की इच्छा थी कि मान सिंह जी को कुछ न कुछ पद मिले, जिससे यहाँ की जनता को तृप्ति मिल सके। तो ईश्वर ने यहाँ की गंगापुर की जनता की इच्छा पूरी करी और हमारे पूर्व विधायक जी को सवाई माधोपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त करके गंगापुर की जनता को धन्य किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज महिला दिवस है। महिला दिवस की सभी को हार्दिक और बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान महोदय। मैं आमंत्रित करूंगा अपने आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए परम सम्मान्य जिलाध्यक्ष महोदय हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर साहब को। आज के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पंचायत समिति के प्रधान सम्मानीय मंजू जी, नगर परिषद के पूर्व उपसभापति भाई दीपक जी सिंगल साहब, भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष भाई मिथिलेश व्यास जी, भाई रामरोशी जी वैष्णव और गंगापुर के विभिन्न संगठनों, यहाँ आयोजक मंडल, सभी मातृशक्ति व्यापारी भाइयों, मैं हृदय के अंतःकरण से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना गरिमा में कार्यक्रम यहाँ पे रख करके जो सम्मान दिया है। क्योंकि आयोजक में बालकृष्ण जी, गोविंद जी, मनमोहन जी, नरेश जी, विष्णु जी, महेश चंद जी, मुकेश जी गुप्ता, नेमी चंद जी और राकेश जी और सोनिल जी, लेकिन एक एक व्यक्ति लगभग मैं सबको जानता हूँ और एक से एक बढ़कर है, एक से एक समाज में प्रतिष्ठा रखता है, अपने काम के प्रोफेशनल क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखता है, व्यापार में प्रतिष्ठा रखता है। मैं आप सबके चरणों में वंदन करते हुए इतना कहूँगा, भाई दीपक जी सिंगल ने मेरे से कहा कि कुछ लोग स्वागत रखना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कार्यक्रम को देख रहा हूँ, धर्मेंद्र जी जिस प्रकार से संचालन कर रहे हैं व्यवस्थित कार्यक्रम, आप सबको यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उस जिम्मेदारी में सवाई माधोपुर जिला पूरा जिला आता है, लेकिन गंगापुर हृदय में बसता है और गंगापुर की जनता का जो असीम प्यार है वही ताकत देता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई ईश्वर नहीं चाहता, परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, अपन में कमी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से जब जनता का आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, तो एक मिनट में ये विचार आता है कि राजनीति में जय पराजय कोई मायने नहीं रखती। और मैं वैचारिक रूप से डॉक्टर लोहिया को ज़्यादा मानता हूँ। डॉक्टर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार मेरे जीवन में आत्मसात है।
तो मैं ये सोचता हूं कि जय पराजय कोई मायने नहीं रखती अगर अपना विचार पक्का है और विचार में समाज को समानता, समाज के प्रति समर्पण है, तो जय पराजय कोई मायने नहीं रखती। इस भाव को लेकर के गंगापुर के समर्पण का, जिस प्रकार का हमारे प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को लेकर के आपकी ताकत के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार है। पिछले वर्ष जब चुनाव हारने के बाद में जब मैं गया था तो उन्होंने कहा, मान सिंह जी गंगापुर को क्या विकास दें। मैंने कहा भाई साहब देख लीजिए, जैसा भी है गंगापुर को तो देना ही चाहिए, आओ सर। फिर भी उन्होंने पिछले वर्ष बजट में कोई प्रावधान नहीं किए। अब की बार बजट से पहले जब उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, उससे पहले दिल्ली से बुलाया था, दिल्ली के चुनाव में था और हमसे कहा था कि आप कुछ सुझाव दे जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई जो जीतने वाले विधायक है वो 5 काम दे दो, हारने वाले वो 3 काम दे दो। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई साहब जहां जिला खत्म हुआ हो कि उनकी कोई लिमिट नहीं। और सच्चाई ये है कि मैं 8 काम लिख के आया था, 8 के 8 काम उन्होंने मेरे को दिए। आप सबके सामने कृषि महाविद्यालय गंगापुर में 14 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बनेगा, उसका भी स्थान चिन्हित कर लिया गया है हमारे यहाँ अग्रवाल नगर के पास में। 2 बीघा जमीन में पार्किंग सहित बहुत अच्छा 14 करोड़ का एक ऑडिटोरियम बनेगा। स्टेडियम बड़ा जो है 34-36 बीघा जमीन के अंदर है। कृषि महाविद्यालय भी 130 बीघा जमीन में, जहाँ विभिन्न प्रकार के नवाचार किसानों को देखने को मिलेगा। कृषि वैज्ञानिक गंगापुर से तैयार हो सकेंगे। और गंगापुर जिस प्रकार सरसों का क्षेत्र है, मेरी हमेशा दिल में ये रहती है कि यहाँ पे केबी के कृषि विज्ञान केंद्र बने, जिससे हमारे किसानों को लाभ मिले और व्यापार हमारा बढ़ सके। उस दिशा में ये कदम है। बिजली के क्षेत्र में 2 जो हमको बिजली घर दिए गए हैं, जो उनसे कहा सड़कों के लिए, शहर के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं। हमारी ताजपुर की और जो स्टेशन की सड़क थी उसके लिए 12 करोड़ रुपए दिए हैं। पानी के लिए अलग से पैसा दिया है, करीब 4 हमको पशु औषधालय दिए हैं। बड़े लंबी लिस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से एक सहज भाव हमारे प्रति है, उस भाव के साथ में आज जब मैं आपको देखता हूं तो मैं मेरे से आगे आपको पाता हूं। मेरे साथ साथ में ये जो आप जो जितनी बातें आप कह रहे हो, ये केवल आपके कारण है। आप सबका जो ये मनोबल बढ़ाने का काम है, यही ताकत है कि चाहे दिन में 2 बार जाना पड़े, चाहे 4 बार जाना पड़े गंगापुर के लिए। जब तक हमारे अंदर ताकत है, गंगापुर के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, जिसका जो भाव है वो रखे, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं। हम एक बार विधायक रहे और हमने परंपरा चालू की कि विधायक कोष के 10 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए सिटी को, 5 करोड़ रुपए ग्रामीण को। श्रीमान जी जो विधायक है, 3री बार विधायक बने, गंगापुर शहर को, नगर परिषद को 1 रुपया आज तक तीनों कार्यकाल में नहीं दिया। अब नहीं दिया, उसके बावजूद भी समीकरण कोई पक्ष में है तो मुगालते में भले ही रह लो, दिलों में राज करना, जनता के लिए काम करना, उसका इतिहास लिखा जाता है। और जो भी राजा हुआ है उसने जिस प्रकार का काम किया, इतिहास वैसा ही लिखता है। तो एक सुंदर इतिहास गंगापुर का बने। जिस प्रकार से रामायण काल में चिड़िया का जिक्र होता है, गिलहरी का जिक्र होता है, इतिहास उसका जिक्र करता है। उसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हम अच्छा काम करेंगे। अभी जिस प्रकार से जो हमारा जीव जंतु क्या नाम बताया, जीव अनुकंपा संगठन, कितना बड़ा सोच है। मूक जंतुओं के प्रति अगर हमारा भाव है और जैसा हम सनातन में विश्वास करते हैं, ये कितनी योनियों में होकर के हमारा ये जीव गुजरता है, कोई पता नहीं हम कल क्या होंगे। तो हमारा भाव दया का भाव होना चाहिए। हमारा भाव हर मूक जानवर के प्रति, हर मूक पक्षी के प्रति,
अच्छा भाव होना चाहिए, जो कुछ कर सकते हैं इस जीवन में अच्छा करना है, और अच्छे के साथ साथ में अच्छा समाज निर्माण हो। अच्छा समाज निर्माण तभी होता है जब सबको साथ लेकर के चलते हैं। जब कभी हमारे आज़ादी के पहले का भी इतिहास देखते हैं तो मुगल काल को आप छोड़ दीजिए, जितने भी हमारे राजा महाराजाओं के समय में भी सब प्रकार के, चाहे वो हस्तकारीगर हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो विदुषी हो, हर शहर में हर किसी को बसाया जाता था। क्यों? क्योंकि सब अगर नहीं होंगे तो सर्वांगीण विकास होगा ही नहीं। इसलिए गंगापुर के अंदर हम सब लोग मिलकर के जो अच्छे गंगापुर की कल्पना करते हैं, मेरा विश्वास है अच्छा गंगापुर बनेगा। अभी जो सलेमपुर से बाढ़कला का जो बाईपास आपका निकला, 319 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। निश्चित रूप से ये पानी का क्षेत्र है, और जो लोग अपने घर में राजधानी बनाना चाहते थे उनके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि घर में राजधानी कभी बनती नहीं है। ये अपने आप जो है इस प्रकार का जो ये बाईपास जब निकलेगा तो इसके माध्यम से हमारे उस क्षेत्र के अंदर गंगापुर के लोगों को एक अच्छी जगह मिलेगी। और मेरा सबसे प्रार्थना है, जो लोग भी जमीन का व्यापार करते हैं, जो लोग भी कॉलोनियां काटने का व्यापार करते हैं, गंगापुर में अब के बाद में कोई भी भाई हो, खूब व्यापार करो, हम उसका सहयोग करेंगे, लेकिन 40 फीट से कम की रोड मत बनाना भाइयों, नहीं तो हम उस मामले में बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि उससे गंगापुर बहुत सकड़ा हो गया। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर के सामने गाड़ी आए, मेरे घर के सामने से वाहन निकले, मेरे घर के सामने 2 पेड़ भी लगाऊं। वो तब होगा जब हम नॉर्म्स की पालना करेंगे। और ये जो बाईपास निकलने के बाद में जो गंगापुर का विस्तार होगा, उसमें एक वातावरण बनाओ। कोई भी भाई अगर किस प्रकार का खूब व्यापार करो, क्योंकि व्यापार के बिना देश नहीं चलता, समाज नहीं चलता, लेकिन व्यापार के साथ साथ में नॉर्म्स की भी पालना आपको करनी पड़ेगी, और नॉर्म्स की पालना करने के लिए आपको पहल भी करनी पड़ेगी। तो आप सबके माध्यम से गंगापुर में चाहे पानी का मामला हो, चाहे आज हम पद पे है नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं माननीय नरेंद्र भाई मोदी की केंद्र की और माननीय भजनलाल जी की सरकार जो काम कर रही है, उसके बजट की जब आप समीक्षा करते हो तो आने वाले 20 साल का खाका खींच रहे राजस्थान में। अगले 20 साल में राजस्थान कैसा होगा, ये हमारा राजस्थान नंबर 1 कैसे बने, इस प्रकार का काम हमारी पार्टी हमारा विचार कर रहा है। क्योंकि ये विचार एक दिन का नहीं है। जिस विचार परिवार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बनी है वो जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा LKG से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। भारत माँ के वैभव की कामना करती है, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सत्ता में आज हम हैं या नहीं हैं, लेकिन भारत माँ का वैभव बढ़ना चाहिए, गंगापुर का वैभव बढ़े, राजस्थान नंबर 1 हो, देश नंबर 1 हो, और 2047 में भारत दुनिया की ताकत बने। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। आपने जो मान सम्मान दिया दीपक जी, पूरी टीम को, यहाँ पर जितने भी संगठन आए, मैं सबको हृदय के अंतःकरण से बधाई देता हूँ। एक कार्यक्रम और है, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जलाध्यक्ष महोदय। आमंत्रित करता हूँ दीपक जी वैसा को सम्माननीय राजेश जी मित्तल धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज के अभिनंदन समारोह में पधारे गंगापुर सिटी के लाडले पूर्व विधायक और वर्तमान जिलाध्यक्ष प्रधान महोदया श्रीमती मंजू जी गुर्जर, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री मिथिलेश जी व्यास एवं ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री राम भरोसी जी, आप सभी का यहाँ पर आयोजक मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमने छोटा सा आग्रह किया, दीपक जी सिंगल भाई साहब से बोला हमने, उन्होंने निवेदन किया और आप एक छोटे से आग्रह पर अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पधारे, इसके लिए हम बार बार आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब मैं सभी से आग्रह करूंगा भोजन की व्यवस्था रखी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम,
अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।